कह रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कट आउट फ्रॉम अ वुडन सॉलिड क्यूब। तो एक वुडन सॉलिड क्यूब है, अब आप खुद समझो बच्चों, वुडन सॉलिड क्यूब है, एक लकड़ी का क्यूब है, जैसे लूडो का डाइस होता है ना जिससे आप लूडो खेलते हो, ठीक। तो वैसा ही वुडन का ब्लॉक है, और उस वुडन के ब्लॉक में से, और क्यूबिकल शेप का क्यूब क्या होता है, जिसके एजेस इक्वल होते हैं, ऑल द साइड्स इक्वल या ऑल द एजेस इक्वल, ठीक। उसके अंदर से क्या किया आपने, एक स्फेयर काट लिया, और लार्जेस्ट स्फेयर काटा है, बड़े से बड़ा स्फेयर काटा है। तो अब आप खुद ध्यान से चेक करो बच्चों, खुद दिमाग अपना लगा लो आप। देखिए, ये एक क्यूब है इस तरीके से, करेक्ट। ये एक ऐसा क्यूब है, और इस क्यूब से जब आप लार्जेस्ट स्फेयर कट करोगे, तो अब आपको दिमाग तो अपना खुद ही लगाना पड़ेगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, है ना। जब इसमें से बड़ा स्फेयर कट करके निकालोगे, तो इस स्फेयर का जो डायमीटर होगा, भाई आप सोचो, आपका रूम एक क्यूबिकल शेप का है, आपका जो रूम है क्यूब शेप का है। अरे भाई मान लो, वैसे तो रूम क्यूबॉइड होता है, बट क्यूब मान लो। अगर आप क्यूब अपने रूम को मान लो, और एक बड़ी सी बॉल ला के रखें, बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट बॉल रखें, तो बॉल क्या करेगी, दिमाग लगाओ। वो बॉल अगर बड़ी से बड़ी होगी और क्यूब वाले रूम में रखी होगी, तो बॉल टोटल 6 फेसेस को टच कर रही होगी, छत को एक पॉइंट पे टच कर रही होगी, ये सीलिंग को यहां पे टच कर रही होगी, ठीक। फ्लोर को यहां पे टच कर रही होगी, ठीक। तो बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डायमीटर होगा इसका, बॉल का, और ये डायमीटर होगा इस एज के इक्वल, अगर आप समझ सकते हो तो, ठीक। और इस क्यूब का एज कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। यानी कि इस स्फेयर का जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहां से, 7/2। तो बस याद रखिएगा, आज के बाद जब भी एक लार्जेस्ट स्फेयर को किसी क्यूब में से कट किया जाता है, तो क्यूब का जो एज होता है वही उसका किसका, स्फेयर का डायमीटर होता है, याद रखना, ठीक। अब सुनो, तो इसी तरीके से जो बॉल है वो राइट वाली वॉल को टच कर रही होगी, और लेफ्ट वाली को भी टच कर रही होगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा हो जाए। ये लेफ्ट वाली वॉल को और राइट वाली वॉल को टच कर रही होगी, तो ये जो चीज है, ये भी इसका डायमीटर है, ठीक है ना, जो कि किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा। और सुनो, ये बॉल सामने वाले और पीछे वाले दीवार को भी टच कर रही होगी, और सामने वाले दीवार से जब पीछे वाले दीवार को मिलाओगे, यहाँ पे तो दिख नहीं सकता है, सामने वाले दीवार से पीछे वाले दीवार को जब मिलाओगे आप, है ना, सामने जहाँ पे बॉल टच कर रही है और पीछे वाली दीवार को जहाँ, तो उसको मिलाओगे, वो भी डायमीटर होगा। तो बस ये मैं आपको बताना चाहता था, ठीक। तो स्फेयर को जब भी क्यूब में से कट करेंगे, तो याद रखिएगा कि जो डायमीटर होता है वो एज के इक्वल होता है, बस खत्म कहानी। यहां से रेडियस आ जाता है। अब समझो क्या किया इन्होंने, कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन लेफ्ट, मतलब समझो इस स्फेयर को कट करके बाहर निकाल लिया, समझो। तो इस स्फेयर को इसने कट किया और बाहर निकाल लिया, ये लीजिए, लो भाई तुम भी निकाल लो इसको, ये लो, समझ गए ना, ये लो, ये कट करके बाहर निकाल दिया। अब बताओ, जब स्फेयर वो बाहर चला गया, है ना, तो इस स्फेयर में जो यहाँ पे लकड़ी भरी हुई थी टोटल, ये तो बाहर चली गई, तो कितना वॉल्यूम बचा, तो जवाब है क्यूब के वॉल्यूम में से स्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर दो, क्यूब के वॉल्यूम में से स्फेयर के वॉल्यूम को माइनस कर दो, बस, ठीक है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, यानी कि साइड का क्यूब, एच का क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो यहां से हो जाएगा कितना, 7 क्यूब माइनस 4/3, पाई की जगह क्या रखोगे आप, 22/7 इंटू में आर का क्यूब, आर कितना है 7/2, तो 7/2 का क्यूब, यानी कि 7/2 का क्यूब, ये इस तरीके से। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 7 का क्यूब, है ना, और यानी कि 7 × 7, डायरेक्टली सॉल्व कर लो, है ना, क्या ही जा रहा है, डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू में आर का क्यूब, यानी कि 7/2 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा आपका 7/2 इंटू 7/2 का क्यूब है ना, तो 7/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे, ठीक। अब देखो ये वाले 7 से ये वाला 7 गया, ठीक। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 7 × 7 49 इंटू 7 कितना होता है, 343, चेक कर लो, 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 343, ठीक। तो ये सब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, 343 और माइनस, अब ऊपर वाला भी यहाँ पे सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 2 1 2, है ना, 2 11 करेक्ट, और देखो 2 2 क्या होता है 4, तो ये दोनों मिलके 4 को कट कर देंगे, कितना आ गया 11/3, और चेक कर लो 7 7 49, 49 इंटू 11/3, तो 49 इंटू 11,
49 इंटू 11 है ना, कितना हो जाएगा 539/3 है ना। 11 इंटू 49 कितना हो गया 539, 11 इंटू 7 7 49, 49 इंटू 11 539/3, 539/3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये तो बड़ा आसान है, 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि आ जाएगा क्या 343 इंटू 3 और माइनस 539 होल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 343 इंटू में 3, ठीक 1029, ओके 1029 माइनस 539 और डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना 1029 माइनस 539 490। तो यहां से आ जाएगा कितना 490 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। अब 490 को 3 से ये मैं आपको डिवाइड करके यहाँ दिखा देता हूँ साइड में। डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। हालांकि उसने डेसिमल में पूछा नहीं है बट हम बता देंगे, 2 मार्कर क्वेश्चन है। अब देखो 3 वन सा कितना होता है 3, 4 माइनस 3 1, यहाँ से 9 कॉपी करोगे, 3 सिक्स कितना होता है 18, ठीक 19 माइनस 18 1, और यहाँ से 0 कॉपी करेंगे, फिर 3 3 सा कितना होता है 9 है ना, यहाँ 1 बचेगा। अब डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, ठीक 3 3 सा कितना होता है 9, 10 माइनस 9 1, फिर से 0 3 3 सा, यानी कि 16.333 आता चला जाएगा। तो इस तरीके से 16 कह रहा हूँ 1.633 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 नहीं 163.333, 163.333। अब ये ऐसा आता चला जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब लास्ट में 3 है, इसको हटाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 163.3, लास्ट में 3 है 5 से छोटा है तो उसके आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 163.33 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। करेक्ट कर लीजिए।